हाय गाइस, मैं प्रवीण दुबे आपका पीडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग वैदिक संस्कृति। मैं आज वैदिक संस्कृति पर आधारित लगभग सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस, प्राचीन भारत का इतिहास, वैदिक संस्कृति पर आधारित प्रश्न। वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, कब से कब तक था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो आइए पहले टॉपिक पे इस पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। दूसरा, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तांबा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पादक। चौथा क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पांचवा, आर्यों को एक जाति कहने वाला कौन था? मैक्स मूलर, जो कि एक यूरोपियन था। छठवां क्वेश्चन, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। सातवां क्वेश्चन, भारत में आर्यों के सफलता के कारण क्या थे? अश्वचलित रथ। आर्यों के पास अश्वचलित रथ थे। आठवां क्वेश्चन, विद्वानों के सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र। कहाँ पर? यूरेशिया। नाइन्थ, आर्यों की भाषा क्या थी और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्यों की भाषा, पहला क्वेश्चन क्या है? आर्यों की भाषा संस्कृत, और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। 10वां क्वेश्चन, जब संपूर्ण भारत में आर्यों का प्रसार हो गया तो इस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? आर्यवर्त। 11वां, कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया? जौ, जिसको यौ भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का वस्त्र किससे निर्मित रहता था? सूत, ऊन और मृग चर्म से। क्वेश्चन नंबर 13वां, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति किस रचना पर आधारित थी? कबीलाई। 14वां, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार किससे संबंधित था? गोत्र और जन्म मूलक से। 15वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित लड़की को क्या कहा जाता था? अमाजू। ऋग्वैदिक में उल्लिखित 7 नदियों के आधार पर आर्यों का निवास स्थान क्षेत्र को क्या कहते थे? सप्त सैंधव। 17वां क्वेश्चन,
ऋग्वैदिक में उत्तर भारत में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 42 नदियों का। 18वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक में सरस्वती को क्या कहा गया है? नदीत्मा। 19वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक में किस नदी की चर्चा अधिकांश बार हुई है? सिंधु नदी की। 20वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक के किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है? ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में वर्णित है, जो कि पुरुष सूक्त कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनका उपयोग बार बार किया गया है, वे कौन कौन से हैं? चलिए आइए देखते हैं। इसी में मैंने सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। जैसे इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार, गौ 176 बार, जन 275 बार, सभा 8 बार, समित 3 बार, सोम 144 बार, गण 46 बार, वरुण 30 बार, माता 234 बार, विष 171 बार, वर्ण 23 बार, विदित 122 बार, विष्णु 100 बार, राष्ट्र 10 बार उल्लिखित है। 22वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण। 23वां क्वेश्चन, आर्यों की अधिकांश लड़ाई किसको लेकर हुई? गायों को। 24वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में गायों का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 176 बार, जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा। 25वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में प्रजा खुद राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी, उसे क्या कहते थे? बलि या चढ़ाव। 26वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के कुल कितने देवता थे? 33 देवता थे। 27वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के देवताओं की कितनी श्रेणियां थी? 3। आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता, पृथ्वी देवता। 28वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन देवता किसे माना गया है? आकाश को। और मैंने नोट करके कुछ लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र के पिता आकाश को माना गया है। 29वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में वनस्पति तथा पेय पदार्थ के देवता किसे माना गया है? सोम को। ऋग्वैदिक काल में देवताओं का जनक किसे कहा गया है? विश्वान को। 31वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आंधी तथा तूफान के देवता किसे कहा गया है? मरुत को। 32वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में पशुओं तथा विवाह एवं संधि देवता किसे कहा गया है? क्रमशः पशुओं के देवता पूषण तथा विवाह एवं संधि के देवता आर्ष को। 33वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख 3 देवता कौन कौन हैं? आकाश, अग्नि, वरुण। 34वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के उपासना का उद्देश्य कैसा था? लौकिक। अब आते हैं इसके दूसरे खंड में। पहला क्या था? ऋग्वैदिक काल। ये अभी जो आपने पढ़ा वो पूरे ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब आता है उत्तर वैदिक काल। अब इसके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इसका, लोहे के उपकरण के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? उत्तर वैदिक काल में। यजुर्वेद में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? श्याम अयस और कृष्ण अयस का। तीसरा, क्षेत्रीय राज्यों का उदय कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। चौथा, किस काल में गायों को लेकर युद्ध छोड़कर क्षेत्र के लिए युद्ध प्रारंभ हुआ? उत्तर वैदिक काल में। पांचवा,
किस काल में कबीले और राज्यों का मिलन होकर शक्तिशाली राज्य बनने लगे? उत्तर वैदिक काल में। छठवां, उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या था? प्रदेश या क्षेत्र। सातवां, ऋग्वैदिक काल में जो कर वसूलते थे उन्हें क्या कहा जाता था? बागदूत। आठवां, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर। नौवां, सर्वप्रथम गोत्र की अवधारणा किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ तथा संन्यास आश्रम की स्थापना हुई? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्य के उपनयन संस्कार किस उम्र से शुरू होते थे? क्रमशः ब्राह्मणों का 8 वर्ष, क्षत्रिय का 11 वर्ष और वैश्य का 12 वर्ष। 12वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में आजीवन गुरु के पास रहकर उनकी सेवा और विद्या अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? नैष्टिक। 13वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में जो विद्या समाप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उपकुर्वाण। 14वां, भारतीय विचारकों ने मनुष्य की आध्यात्मिक, भौतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए 4 पुरुषार्थ बनाए हुए हैं, वो कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 15वां, उत्तर वैदिक काल में किस को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है? मोक्ष। उत्तर वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के थे? 8। 17वां क्वेश्चन, वर और कन्या एक दूसरे से अनुरक्त होकर अपना विवाह करते थे, ऐसे विवाह को क्या कहते थे? गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह। 18वां, उत्तर वैदिक काल में सर्वोत्तम विवाह किसे माना गया है? ब्राह्म विवाह को। 19वां, अर्थवेद के अनुसार सर्वप्रथम किसने अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम किसने हल और कृषि को जन्म दिया? पृथ्वीसेन ने। उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसलें कौन सी थी? धान और गेहूं। 21वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में अनाज मापने वाले पात्र को कहते थे? उर्दर। 22वां, उत्तर वैदिक काल में इंद्र को क्या कहा जाता था? सुनासीर या हलवाहा। 23वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं के रूप में किन्हें माना गया है? प्रजापति, जो कि सृजन देवता माने गए हैं, विष्णु और रुद्र। 24वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कितने पुरोहितों का उल्लेख मिलता है? 14। 25वां क्वेश्चन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता था? क्रमशः ऋग्वेद के द्योत, सामवेद के उद्गात, यजुर्वेद के अथर्व्यु, अथर्ववेद के ब्राह्म। 26वां क्वेश्चन, मृत्यु की चर्चा, मोक्ष की चर्चा, पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? क्रमशः मृत्यु की चर्चा शतपथ ब्राह्मण से, मोक्ष की चर्चा उपनिषद से, पुनर्जन्म की चर्चा बृहदारण्य उपनिषद से। 27वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ।
28वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ करवाया जाता था? राजसूय यज्ञ। 29वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कौन सा यज्ञ 17 दिन तक चलता था? वाजपेय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में किस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक तथा उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे? अग्निष्टोम यज्ञ। 31वां, वेदों की संख्या कितनी है? 4। 32वां क्वेश्चन, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण दैवपायन वेद व्यास, ये वेद के संकलनकर्ता थे। 33वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है और यह किसको समर्पित है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है तथा यह सूर्य देव को समर्पित है। 34वां क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल को पुरुष सूक्त भी कहा जाता है? 10वें मंडल को। 35वां, ऋग्वेद को कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 36वां क्वेश्चन, ऋग्वेद की कितनी संख्याएं हैं? 5। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5। 37वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्ति हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं। 38वां क्वेश्चन, ऋग्वेद के तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें मंडल के रचयिता कौन है? क्रमशः देखिए, तीसरे के विश्वामित्र हैं, चौथे के वामदेव, 5वें के अत्रि, 6वें के भरद्वाज और 7वें के वशिष्ठ तथा कण्व। 39वां क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत शास्त्र का उद्गम माना जाता है? सामवेद को। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? 3। 41वां क्वेश्चन, ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। 43वां क्वेश्चन, वाजसेनी संहिता का संबंध यजुर्वेद के किस भाग से है? कृष्ण यजुर्वेद से है। 44वां क्वेश्चन, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि द्वारा हुआ था। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने। 45वां क्वेश्चन, किस वेद में औषधि विज्ञान संबंधी जानकारियां, जादू टोना, वास्तुशास्त्र का ज्ञान मिलता है? अथर्ववेद में। 46वां क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण और इसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। 47वां क्वेश्चन, राज्याभिषेक के नियम किस ब्राह्मण ग्रंथ में दिए गए हैं? इतरेय ब्राह्मण, इसके रचयिता महिदास इतरेय हैं। 48वां क्वेश्चन, किस ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप, अकाल आदि का वर्णन मिलता है? षड्विश ब्राह्मण और इसके रचयिता ताड़क कोश हैं। किस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार मनुष्य का आचरण देवों से मिलता या समान है? तैत्तिरीय ब्राह्मण और इसके रचयिता भरद्वाज हैं। क्वेश्चन नंबर 50 मतलब प्रश्न संख्या 50, प्रसिद्ध सूक्ति ऊंचा मत बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, यह किस ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है? जैमिनीय ब्राह्मण। 51, उपनिषद को और क्या कहा जाता है?
वेदांत और इसकी कुल संख्या 108 है। भारत का सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। देखिए यहाँ पर क्या है, वेदांत है, यहाँ पर वेदांग है। तो वेदांत की कुल संख्या 108 है तथा वेदांग की कुल संख्या 6 है। यहाँ पे वेदांत है और यहाँ पे वेदांग है। वेदांत की कुल संख्या 108 है और वेदांग की 6 है। क्वेश्चन नंबर 54, यज्ञ स्थल तथा अग्निदेवी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम किसने दिया या कहाँ दिया गया है? शूल्व सूत्र ने। यज्ञ स्थल तथा अग्निदेवी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम किसने दिया? शूल्व सूत्र ने। 55, क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शूल्व सूत्र। क्वेश्चन नंबर 56, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी ने। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर प्रश्नों में कभी ना कभी रिपीटेड होता है और पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को क्या कहा जाता था? श्रमण। क्वेश्चन नंबर 58, जो कि हमारे इस उत्तर वैदिक काल का अंतिम क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल की फसलें कौन कौन सी थी और उन्हें क्या कहा जाता था या उनको क्या कहा जाता था? तो देखिए मैंने एक एक करके इसको डिस्क्राइब किया है। ब्रीही को धान, मतलब धान को ब्रीही कहा जाता था। जौ को यौ कहा जाता था। उड़द को माड़ कहा जाता था। मूंग को मुदक कहा जाता था। गेहूं को गोधूम कहा जाता था। चलिए आज का मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।